हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो यार, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो ज्यादा तेज तेज मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज और वीडियो पूरा देखना। आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुए सबसे बेस्ट रोमांटिक के ड्रामा के बारे में। अगर तुम के ड्रामा देखते हो और तुम्हें रोमांस जॉनरा पसंद है तो ये लिस्ट तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तुम्हें ये 10 के 10 के ड्रामा देखने चाहिए। नंबर 10 पर आता है 6.4 की IMDb रेटिंग के साथ व्हेन द स्टार गॉसिप। ये लव स्टोरी है एक एस्ट्रोनॉट और एक टूरिस्ट के बीच में। ये दोनों स्पेस में जाते हैं और वहां पर इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है जो कॉन्ग्रियोन है, अपना हीरो, वो स्पेस में गया है क्योंकि उसे एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देना है और अपनी हीरोइन ईव किम जो कि इस स्पेस मिशन की कमांडर है, उसे ध्यान रखना है स्पेस में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब वो लड़की कैसे इस आदमी को झेलेगी क्योंकि इसके कुछ इनर इंटेंशंस भी है, वही तुम्हें इसमें देखना है। और साथ ही तुम्हें देखने मिलेगा कैसे ये दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करते करते एक दूसरे के पास आने लगेंगे। ये तुम्हें क्यों देखना चाहिए? तो देखो, पहली तो जो स्पेस वाली चीज है वो थोड़ी रिफ्रेशिंग फील होती है। दूसरा, एक ऐसा रोमांस जो स्पेस में सेट है वो भी बढ़िया लगता है। तो अगर तुम्हें फन एडवेंचरस रोम कॉम देखना है जिसमें साईफाई का ट्विस्ट लगा हो तो फिर ये तुम्हारे लिए है। नंबर 9 पर आता है 7 की IMDb रेटिंग के साथ द पोटैटो लैब। ये भी एक बढ़िया सी स्टोरी है, पर इसको बढ़िया बनाता है इसका यूनिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी तुम्हें कुछ अलग देखने मिलता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कंपनी, ऐसा ड्रामा तुम्हें बहुत जगह देखने मिलेगा, पर यहाँ पर जो अपनी स्टोरी घूमती है वो घूमती है आलू के अराउंड। एक आलू साइंटिस्ट कह सकते हो, एक पोटैटो रिसर्चर जो 12 साल से इस पर रिसर्च कर रही है। वो अपने काम में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं थी उसे और उसका काम बढ़िया चल भी रहा था। लेकिन तभी उसके डिपार्टमेंट में एक नए CEO की एंट्री होती है। पहले तो इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बैठती नहीं है, पर फिर धीरे धीरे नोक झोंक होते होते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो ये ड्रामा उनके लिए बेस्ट होगा जिन्हें आलू खाना पसंद है। मजाक कर रहा हूँ यार। अगर स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी के साथ तुम्हें रोमांस देखना है तो फिर ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। नंबर 8 पर आता है 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ आई एम मैरिड बट। देखो, ये ड्रामा आता तो रोमांस में ही है, पर ये सबके लिए नहीं है। जो भी रोमांस जॉनरा देखने वाले होते हैं हो सकता है वो इसके लिए एकदम से ना जाए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई वैसी स्टोरी नहीं मिलती जहाँ पर अपने कपल सोच रहे हैं कि जब वो एक दूसरे को प्रपोज कर देंगे फिर शादी होगी और फिर उनकी लाइफ जन्नत जैसी होगी। तो नहीं, यहाँ पर उनकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद जो लड़की है वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है। उसे एक दूसरा आदमी पसंद आ जाता है और अब वो सोच रही है वो कैसे मैनेज करे, कैसे शादी से निकले। उसे लग रहा है कि यही तो उसका सोलमेट है। तो अगर तुम्हें ऐसा रोमांस देखना है फिर तुम इसको देख सकते हो। रियल लाइफ ड्रामा जो कि आजकल होते ही रहते हैं, ये उसी पर बेस्ड है। देखना चाहो तो देख सकते हो। नंबर 7 पर आता है 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ टेस्टफुली योर्स। यहाँ पर तुम्हें स्टोरी देखने मिल रही है बीम यू, एक बड़े कंपनी का हायर जो कि खाने की कंपनी है। वो खाने की चीजें बनाती है, पर इसमें ट्विस्ट ये है इस आदमी को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे मतलब ही नहीं है कोई चीज कैसा स्वाद दे रही है। अभी ये आदमी ऐसी कंपनी कैसे चलाएगा, उसका ऊपर वाला ही मालिक है। दूसरी तरफ है यूनजू जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है जिसमें एक टेबल है, वो खुद ही उसको पूरा ऑपरेट करती है और उसको खाने की बहुत ज्यादा समझ है। अब ये दोनों एक साथ कैसे आएंगे और इन दोनों का कुकिंग वर्ल्ड कैसे कोलाइड करेगा, वही तुम्हें देखना है। ये एक लव स्टोरी है तो सिंपल सी बात है कि इनमें से कोई ना कोई तो दूसरे को पसंद करने ही लगेगा। अब ये देखना क्यों चाहिए? तो देखो, अगर तुम्हें खाने पीने में मजा आता है तो फिर इसे देखो। सॉफ्ट एंड वार्म रोमांस है ये। मेल लीड का जो नो टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो काफी बढ़िया लगता है। तो अगर तुम्हें स्लो एंड कोजी रोमांस देखना है एक कंफर्ट जोन में रह के, तो फिर तुम इसको देख सकते हो, तुम्हें मजा आएगा। नंबर 6 पर आता है 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ लव टेक 2। जियान एक स्ट्रॉन्ग लेडी है जो कि सिंगल मॉम भी है। वो अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा करेज से हैंडल करती है। वो अकेली है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। उसकी एक बेटी भी है और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। वो उस पर गर्व करती है। वो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उसकी बेटी उससे लड़ाइयाँ करने लगती है। वो अपनी चॉइसें रखने लगती है और ये होता भी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना कहने लगते हैं और इन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। और इसी बीच कहानी में एंट्री होती है जियान के पहले प्यार की। उस लेडी का फर्स्ट लव उसकी लाइफ में वापस आ जाता है और वो उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसी कहानी देखनी है जहाँ किसी का पहला प्यार लौट आता है और फिर उसकी जिंदगी अच्छी होने लगती है, तो फिर ये तुम्हारे लिए देखो एंड एंजॉय करो। नंबर 4
पर आता है 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ आर अनरिटन सोल। लव टेक 2 की जो कहानी है उसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। यहाँ पर सिंगल पेरेंट तो है, लेकिन यहाँ पर अपना मेल लीड सिंगल पेरेंट है और फीमेल लीड उसकी कंपनी की CEO है। ये लड़की अपनी कंपनी चलाने के मामले में एकदम परफेक्ट है, लेकिन कुकिंग, क्लीनिंग, घर का काम इसे कुछ भी नहीं आता है। वहीं पर अपना मेल लीड जो कि उसका सेक्रेटरी है, उसे सब कुछ आता है। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, पोलाइट और केयरिंग है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्टेबल होने लगेंगे और इनकी दूरियां कम होने लगेंगी, यही तुम्हें इसमें देखना है। अगर तुम्हें सॉफ्ट हीलिंग रोमांस देखना है ऑफिस वाली सेटिंग के साथ, तो फिर ये तुम्हारे लिए है, देखो इसे। नंबर 5 पर आता है 7.7 की IMDb रेटिंग के साथ लव स्काउट। ये कहानी है जियूक की। ये बेबी प्रोडक्ट कंपनी का लीडर है और ऐसा वैसा लीडर नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट CEO। एक दिन एक न्यू टेम्पररी वर्कर इसकी कंपनी को ज्वाइन करती है। ये लड़की सिंगल है, इसकी शादी नहीं हुई है, पर फिर भी कंपनी में जॉब पाने के लिए ये कह देती है इसकी शादी हो चुकी है और इसका एक बच्चा भी है। काम करते करते जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इस लड़की को अपने CEO पर क्रश हो जाता है। ये उसके लिए फील करने लगती है। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इसने पहले ही झूठ बोल दिया है कि वो मैरिड है। तो अब ये बात उसको कैसे बताएगी तो कहीं बवाल तो नहीं हो जाएगा। तो जिन्हें ऑफिस रोमांस देखना पसंद है, ये ऑफिस रोमांस जॉनरा में एकदम परफेक्ट वॉच होगा। और यहाँ पर लड़की का झूठ थोड़ा सा स्टोरी में तड़का भी लगा देता है, तो तुम्हें डबल मजा आता है। नंबर 3 पर आता है 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ वे बैक लव। देखो ये वो वाली कहानी है जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है। के ड्रामा जिन्होंने नया नया देखना शुरू किया होता है, उन्हें तो ये वाली स्टोरीज कुछ ज्यादा ही पसंद आती हैं और ये सिर्फ यहीं देखने मिलती हैं। एक लड़की जो कि अपनी लाइफ में अकेली रह रही थी, वो जीने की वजह भी छोड़ चुकी थी। उसकी जिंदगी में उसका पहला प्यार लौट आता है, लेकिन जब वो आया है तब वो आया है इस लड़की को मारने। वो इसकी आत्मा लेने आया है। वो इसे बताता है इसके पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में ये जो चाहे वो कर सकती है और उसके बाद इसके साथ क्या होगा वो तुम के ड्रामा में देखो। और आगे की बात भी उसने ऐसे क्या क्या बताया वो सब तुम इस ड्रामा के अंदर ही देखना। तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। अगर तुम रोने के लिए तैयार हो, हार्ट टचिंग स्टोरी देखनी है लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर ये तुम्हारे लिए है, देखो इसे। नंबर 2 पर आता है 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ डायनामाइट केस। ये कहानी है 2 ट्विन सिस्टर्स की, मिंजी और मिर्रे। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग लाइफ जीती हैं। एक केयर फ्री एथलीट, दूसरी एक स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट वर्कर। एक दिन किसी रीजन से ये दोनों बॉडी स्वैप कर लेती हैं। इसकी आत्मा उसके अंदर, उसकी आत्मा इसके अंदर। और उसके बाद मिंजी की लाइफ में एंटर होता है सोहू, एक हैंडसम लॉयर जिसकी पिछली जिंदगी कुछ बढ़िया नहीं रही है। और फिर जब ये दोनों मिलते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स, जो इनकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देते हैं। अब ये जो कुछ हुआ वो इनकी जिंदगी को कहाँ लेके जाएगा, इनके बीच भी क्या कुछ होगा, उसके लिए तुम्हें ये ड्रामा देखना होगा। नंबर 1 पर है 8.8 की IMDb रेटिंग के साथ आर मूवी। देखो अगर तुम्हें एक सैड रोमांटिक स्टोरी देखनी है, फिर ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया जाता है ये कहानी सैड होने वाली है। कहानी है जेहा की, एक फेमस मूवी डायरेक्टर जिसे लोग जीनियस बोलते थे, लेकिन पिछले 5 साल से उसने कोई मूवी नहीं बनाई किसी वजह के चलते। पर अब वो अपना कमबैक कर रहा है और इसी बीच अपनी मूवी के लिए रिसर्च करते हुए वो मिलता है एक लड़की से जो कि जल्दी ही मरने वाली है। लेकिन इस चीज का उस लड़की पर कोई असर नहीं है, वो अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करती है। अब ये दोनों साथ में मिलकर मूवी बनाएंगे और उसे बनाते हुए क्या होगा, एंड इसका क्या होगा, उसके लिए तुम ये ड्रामा देखो। ये भी एक सैड स्टोरी है जो कि इसका प्लॉट ही कहता है तो रोने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ अपनी आज की लिस्ट टॉप 10 के ड्रामा ऑफ 2025 खत्म होती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।